मुसलमान दोस्तों हिंदू के यहाँ मकान नहीं ले सकता और हिंदू मुस्लिम एरिया में मकान नहीं ले सकता, लेकिन सरकार ने अपना ही नियम फॉलो नहीं किया। अभी मैं जिस रोड पे हूँ इसको टीपी 85 रोड कहते हैं और जो सामने वाइट कलर की सारी बिल्डिंग्स दिख रही हैं वो सरकार ने 2000 से 2500 फैमिलीज़ के लिए यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड्स के मकान बनाए हैं। और यहाँ 2011 में दोस्तों मुस्लिम आबादी बताई जाती थी 7.5 लाख के आसपास है, और जो कि सेंसेक्स अब नहीं हुआ तो अभी ये आबादी 10 से 12 लाख होनी है। तो अभी जहाँ पर हम जिस रोड पे चल रहे हैं मेरे बाईं तरफ जो है, मतलब कि मेरे लेफ़्ट साइड, यहाँ से सरखेज विस्तार स्टार्ट होता है और यहाँ पे नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ से आप पीछे की तरफ जाएंगे तो पूरी मुस्लिम आबादी है, आगे भी पूरी मुस्लिम आबादी है और राइट साइड भी पूरी मुस्लिम आबादी है। मतलब कि इन बिल्डिंग की एक ही तरफ सिर्फ हिंदू आबादी है जो अभी मेरे राइट साइड है। ठीक है, तो ये सरकार को क्या करना चाहिए था। और दूसरा दोस्तों, ये जो बिल्डिंग्स बन रही हैं ये सारी खेती वाली ज़मीन पे, ये जो बिल्डिंग बनी है खास करके 2 साल पहले यहाँ हमने खेती होते हुए देखी है। तो यहाँ पे खेत थे और खेत की जगह पर अब जो है यहाँ पर बिल्डिंग बनाई गई है, हरा भरा खेत हुआ करता था। तो ये हाउसिंग बोर्ड का आप देख रहे हैं, इसके आसपास की बिल्डिंग है, कोसर है, पैराडाइज है, तैयबा है, लग्जूरिया है। तो ये सारी बिल्डिंग्स है जहाँ पर गवर्नमेंट ने टीपी 85 रोड निकाला, टाउन प्लानिंग 85 रोड, जो मुसलमानों के लिए सिर्फ हुआ करता था। और ये सारी बिल्डिंग ऐसा नहीं है कि इसमें मुस्लिम्स रहने आएंगे, क्योंकि जो हाउसिंग बोर्ड होते हैं वो लॉटरी सिस्टम से निकलते हैं, जिसमें से 2 से 3% लोग ही सिर्फ मुसलमान होते हैं, बाकी के लोग सारे हिंदू होंगे। तो क्या जिनको लॉटरी लगेगी वो यहाँ पर आना पसंद करेंगे या रहना पसंद करेंगे? वो खुद को सेफ महसूस करेंगे? तो सरकार को ये बनाने से पहले क्या नहीं सोचना चाहिए था? मैं ये बात कहता हूँ क्योंकि ये सेफ्टी का एक कंसर्न हो सकता है। और यहाँ पर सामने ही मस्जिद है, अभी लेफ्ट साइड मस्जिद में आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मस्जिद आपको दिख रही है और इसके सामने खेत है जहाँ पर दूसरी बिल्डिंग भी बन रही है। सिर्फ 1 या 2 बिल्डिंग नहीं बन रही, 2000 से 2500 लोग आएंगे। और मेरा सरकार से ये सवाल है, क्या यही कार्यक्रम आप मुसलमानों के लिए करते? कोई ऐसी हिंदू आबादी है जहाँ पर एक भी घर मुसलमान का नहीं है, वहाँ पर क्या आप ऐसी बिल्डिंग्स बनाकर मुसलमानों को रखते? आपको पता है कि हाल ही दिनों में कोई हिंदू अपना फ्लैट बेच देता है, मुस्लिम को तो बवाल हो जाता है, लोग जो है हटाते हैं। यहाँ पर खेती हुआ करती थी और ये खेत सिर्फ मेरे सामने नहीं, यहाँ से लेकर आगे तक हुआ करता था। लगता है कि ये बिल्डिंग बनने के बाद भी आगे गवर्नमेंट इस खुले प्लॉट पे भी शायद बिल्डिंग बनाए। गवर्नमेंट ने रास्ता भी बना दिया है और आगे दोस्तों गवर्नमेंट ने अपना एक छोटा सा जो कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक या हॉस्पिटल कहते हैं वो भी तैयार कर दिया है। आज तक कोई भी सुविधा इस विस्तार में टीपी 85 में नहीं दी गई। इस रोड को बने हुए, इस टाउन प्लानिंग को बने हुए तकरीबन 10 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आज तक एक छोटा सा गार्डन भी गवर्नमेंट ने यहाँ नहीं खोला है। और यहाँ पर दोस्तों जो एक भी कुछ खेलने के लिए भी नहीं है इस विस्तार में, सरखेज से लेकर जुहापुरा तक। बट अब तो गवर्नमेंट ने खुद इसकी प्लानिंग की है, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि यहाँ हॉस्पिटल हो, यहाँ पर खेलने के साधन हो, यहाँ पर गार्डन बनना चाहिए। तो ये साफ साफ दोहरा रवैया दिखाता है। अब सामने से बिल्डिंग देखी, घूमते हुए भी इसके पीछे से टावर, ये आपको जो दिख रहे हैं वाइट कलर के, ये सारे टावर हाउसिंग सोसाइटी के हैं जिसमें हिंदू फैमिली आने वाली है और चारों तरफ इसके 3 तरफ मुस्लिम आबादी होने वाली है। तो क्या सरकार ने खुद का नियम नहीं तोड़ा? मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, मुझे जो दिख रहा है मैं वो कह रहा हूँ। और ये देखिए आप, ये बन रहा है यहाँ पर छोटा सा क्लिनिक या हॉस्पिटल या जो कहते हैं फैसिलिटी सेंटर अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी जो बिल्डिंग्स आपको दूसरे कलर में दिख रही हैं ना, वाइट कलर के अलावा, ये सारी अभी रहने लगे हैं, लोग यहाँ पर रह रहे हैं और सारे ही मुस्लिम परिवार है। ठीक है, ये आमेना पैलेस आपने देखा, इससे आगे जाएंगे तो ये सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ का आपको एंट्री गेट मिलेगा। इसको दोस्तों अहमद रेसिडेंसी रोड कहते हैं। अभी तक किसी का ध्यान इस पे नहीं गया, किसी ने कुछ नहीं कहा है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि दोस्तों गवर्नमेंट ने अपना ही नियम तोड़ा है कि इस तरीके से यहाँ पर आबादी बसाई जा रही है? ठीक है, या ये किसी प्रकार से एक आबादी को बढ़ने से रोका जाए? क्योंकि मुसलमानों के लिए दोस्तों एरिया निर्धारित कर दिए गए हैं अहमदाबाद में। ज़्यादातर जो नए एरिया बन रहे हैं वो ज़्यादातर हिंदुओं के लिए ही बन रहे हैं, मेजोरिटीज़ के लिए ही बन रहे हैं। मुसलमानों के लिए कोई एरिया नहीं है। जिसको भी सेफर साइड आना होता है दोस्तों तो वो यहाँ आता है। 2002 के बाद बता दूं दोस्तों, आसान धारा गुजरात में लागू है। इसी वजह से मुसलमान ना तो हिंदू के यहाँ फ्लैट खरीद सकता है, ना हिंदू मुस्लिम एरिया में फ्लैट खरीद सकता है, लेकिन ये हो रहा है।